Praise and thank the Lord for the time that God has given us and a day again. एक नया दिन परमेश्वर ने हमको दिया है और सचमुच में एक बात मेरे मन में आया कि जब हम हार जाते हैं, when we are defeated, when we are given up, when we are left alone, जब हम सब कुछ ख़त्म हो गया वो सोच करके हम रह जाते हैं और जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके बाद ही परमेश्वर का काम हमारे अंदर शुरू होता है. गॉड्स वर्क स्टार्ट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और उसके लिए हमें परमेश्वर की ओर हमें पुकारना है, उसे बुलाना है, तब जा कर के वो हमारे ओर देखता है. व्हेन वी रियली हम्बल एंड कॉल द लॉर्ड, जब हम पुकारते हैं तो परमेश्वर हमें शीघ्र उसका उत्तर देता है और हमें संभालता है. क्योंकि मैंने भी देखा, एक मनुष्य हूँ, मैं भी मशीन्स बनाता हूँ, इक्विपमेंट्स बनाता हूँ. काफ़ी कुछ नाकामयाब मैं एनकाउंटर करता हूँ मेरे जीवन में. एक बार ऐसा हो जाता है कि जिस हिसाब से मैं डिज़ाइन किया हूँ और उस हिसाब से मशीन चलता नहीं है, तो मैं सोचने लगता हूँ कि करना क्या है, अभी क्या कर सकता हूँ. फिर मैं उसके ऊपर फिर मैं सोचता हूँ कि इसको और कैसे किया जाए. जब तक वो ठीक नहीं होता है तब तक मैं उसके ऊपर काम करता हूँ, तब तक उसके ऊपर सोचते लगता हूँ. एक साधारण मनुष्य मैं अगर ऐसा सोचता हूँ, परमेश्वर कितना उसके बारे में, हमारे बारे में सोचता होगा. मैं तो एक मामूली एक मशीन बनाने के बारे में सोचता हूँ, उसने हमें बनाया, इतना अच्छा वेल इंजीनियर किया हमको, और वो कितना हमारे बारे में सोचेगा, हमारे तकलीफ़ के बारे में. ये एक सोचने की बात है. और एक वचन मेरे मन में आया, वो है यिर्मयाह की किताब का 29 का 11वां वचन, जो हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर वहाँ पे एक अच्छा एक वाणी बोल सकते हैं, एक वचन, एक प्रॉमिस, एक वायदा. वो ऐसा लिखता है कि लिखता है कि आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू. यहाँ पे यहोवा का वाणी यह है कि जो योजना परमेश्वर ने बनाया है उस चीज़ को वो जानता है, वो आदि से ही डिक्लेयर्स इट, वो बताता है. और वो ये कहता है कि ये जो मैं योजना बनाया है, वो योजना जो है अच्छा के लिए, भलाई के लिए, और उसको बिगाड़ने के लिए नहीं है. इट्स नॉट फॉर ईवल, कोई उसको बुराई के लिए नहीं है. ऐसा एक वचन जो सचमुच में परमेश्वर जो है एक अद्भुत परमेश्वर है. वो हमें इस तरीके से हमें एक आश्वासन देता है. और उसके बाद ऐसा लिखा, उसका 12वां वचन बहुत अच्छे तरीके से हम उसको आगे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार हम 11 पढ़ के छोड़ देते हैं. आगे में ऐसा लगता है कि हमें क्या करना है, मुझे क्या करना है. ऐसा नहीं कि जब आप परमेश्वर का योजना हमारे लिए है, लेकिन मेरा भी कुछ काम बनता है, मेरा भी एक हक, एक वर्क होता है जो मुझे करना है. वो क्या है? वो 12 में लिखा है कि तुम्हें पुकारना है, बुलाना है परमेश्वर को. किस तरीके से? सिर्फ पुकारने से ही, प्रार्थना का शब्द वहाँ पे इस्तेमाल किया है. ही सेज दैट यू कम एंड प्रे. और प्रार्थना एक ऐसा चीज़ नहीं है कि एकदम एक प्राइड के साथ, या एक प्रार्थना इटसेल्फ एक वर्ड ऐसा है कि वो उसमें एक दीनता है, एक हम्बलनेस है. हम एक नम्र के साथ जब हम पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं. उसके बाद 13 में ऐसा लिखा है, यू विल सीक मी एंड यू विल फाइंड मी विथ ऑल योर हार्ट. हमें खोजना है और हमें परमेश्वर मिलेगा. ये एक वचन जो परमेश्वर ने सहायता किया, इसके लिए मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ. और मुझे आज इवन वो मेमोरी वर्स जो आज बच्चे लोगों ने रिसाइट किया था, बताया था, वो भी मुझे अच्छा लगा. मेमोरी वर्स में जो 21 नीति वचन 21 का 23 में, कि वहाँ पे ऐसा लिखा है कि whosoever keeps his mouth and his tongue keeps himself from trouble. ये बहुत एक अच्छा एक वचन है जो मैंने जब सुना मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे अपना मुंह को किस तरीके से, क्योंकि पिछले दिनों में मैंने काफ़ी कुछ शब्द मैंने फ़ोन के ऊपर मेरे बीवी के साथ मैंने चैट करते हुए काफ़ी कुछ चीज़ें लिख दिया, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि मैं अगर चुप रहता था कि ये सब होता नहीं था, बिगड़ती नहीं थी, और चीज़ें और अच्छे से उसको संभाल सकता था. काफ़ी बार हमारा मुंह हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. तो
परमेश्वर हमें सहायता करे, मदद करे, एंड लॉर्ड हेल्प अस। थैंक यू, आमेन। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मुझे इन दिनों में इस वचन से एंकरेज हुआ कि जब मेरे विवाहित जीवन में जब झगड़े थे तो मुझे याद आता था कि कितने बार मैंने गलत डिसीज़न किया और वचन का पालन नहीं किया। वचन में लिखा है कि अपने हस्बैंड के अधीन रहना, तो मुझे ऐसा लगता था कि हर बात में अधीन रहना है, लेकिन बाइबल में ऐसे नहीं लिखा है कि तुम कुछ बात में अधीन रहो। बाइबल कहता है कि हर बात में अपने पति के अधीन रहना। अगर हम मुझे याद है जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे तो मुझे प्रभु ने बात किया कि जब तक कुछ चीज़ अपने पास होता है तो हम उसकी कीमत नहीं जानते, जब कुछ चीज़ हमसे खोने का ही रहता है तो हम उसका वैल्यू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम जो समय जो अवसर हमको अपने हस्बैंड के साथ मिला है उसका वैल्यू हमको अभी जानना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि देर हो जाए तो कल हमको पछतावा हो कि मैं और बेहतर कर सकती थी अपने पति के लिए। मुझे याद है जब मेरा नया विवाह हुआ था तो मैं हमेशा उनके लिए सब्जी बनाना की कोशिश करती थी, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता था। तो मैं शॉप में जाके पूछती थी क्योंकि उनके आने से पहले मुझे रेडी करना था। तो मुझे आज भी याद है कि एक नया रिश्ता ऐसा होता है कि हम बहुत अपने पति को खुश करना चाहते हैं। तो मैं धीरे धीरे साल बीतते गए तो मुझे मेरे हस्बैंड कुछ कहते तो मैं उनको उल्टा जवाब देती थी कि मुझे नहीं करना है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि कुछ चीज़ मैंने अपने मैरिज लाइफ में सीखा है कि अधीनता मतलब ये नहीं है कि कुछ चीज़ों का अधीन करना है जो मुझे अच्छा लगेगा या कुछ चीज़ को अपन इग्नोर करें। अधीनता मतलब वो जैसे प्रभु यीशु ने कल वचन में लिखा है, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। तो हम उससे प्रेम करते तो उनकी आज्ञा बाइबल में है कि हम अधीनता में जिए और प्रभु सारे रास्ते खोल देगा, क्योंकि एक पति अपने देह के समान अपने पति से प्रेम करती है। वैसे ही वचन जैसा कहता है अगर हम उसका पालन करेंगे अपना विवाहित जीवन के लिए बहुत आशीष होगा, क्योंकि वचन में ये भी लिखा है कि चुप रहने से स्त्री अपने पति को प्रभु में प्रभु के लिए आकर्षित कर सकती है। सिर्फ चुप रहने से, ऐसे नहीं कि कोई वचन बोलना है या वचन बताना है, अपने कामों से, अपने नम्र स्वभाव से। तो मुझे बहुत एंकरेज हुआ इन वचनों में कि प्रभु का वचन ही अगर हम पालन करेंगे तो अपना विवाहित जीवन उतना ही आशीषित होगा। थैंक यू। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने पिछले दिनों अपने वचन से मुझसे बात की, और मैं एक ऐसा वचन जो प्रभु ने हमें एक उपहार के रूप में दिया है वो है यूहन्ना 15 का 27। उसमें ऐसा लिखा है, मैंने तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। और रियली ये वचन कई दिनों से मेरे जीवन में बहुत अच्छे रूप से और अनुग्रह रूप से कार्य किया, क्योंकि कई बार कई चिंताएं और कई चीजों को लेके हमारे मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है और हमें समझ में नहीं आता कि हम उसको कैसे उन चीजों को मैनेज करें। और इस चीज को भी हम भूल जाते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर हमें एक कितना अच्छा एक उपहार हमारे जीवन में दिया है कि जो शांति उसको थी वो शांति हमें देखी गया है। हम ये वचन कई बार पढ़ते हैं लेकिन हम इन चीजों को कभी भी अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं, और ना अपने भरोसा और ना अपनी चीजों को लेकर हम प्रभु पर निर्भरता एक्सेप्ट करते हैं। हम अपनी ही तरह से उन चीजों को प्लान करते हैं, या फिर हम संसार के लोगों पे डिपेंडेंसी शो करते हैं, और उससे हमारे जीवन में कभी भी मैंने देखा है कि कभी भी उन चीजों को मैं निकल नहीं पाया। और उस चीज से मैं एक टेम्परेरी रूप से ये कह सकता हूँ कि वो चीज हो जाएगी या वो चीज कार्य कर जाएगी, लेकिन मेरा मन उसी तरफ ही लगा रहता है। और एक प्रभु के साथ बैठते वक्त हो या फिर वचन पढ़ते वक्त हो, मेरे बैक ऑफ द माइंड वही चीज घूमती रहती है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे इस वचन को दिखाया, और आने वाले समय में मैं इस वचन को कभी ना भूलूं, यही मेरी प्रार्थना है, और इस वचन पे मैं चल सकूं। प्रभु मेरी सहायता करे। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। मैं कुछ बांटना चाहती हूँ जो मुझे प्रभु ने प्रोत्साहन दिया। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 18 से लेके वहां पे लिखा है कि while he spoke to this things to them, behold a ruler came and worshipped him। यीशु जब अपने अपने चेलों से बात करके खत्म करने के बाद वहां पे एक रूलर आया और वो वहां पे आराधना करके करता है यीशु की, और फिर और कहता है कि अपने मुंह से वो यीशु के सामने और यीशु के चेलों के सामने कहता है कि मेरी बेटी मर गई है,
तू आ और उसके ऊपर हाथ रख और फिर वो जिएगी। तो और फिर उसके बाद 19th वर्स में लिखा है कि यीशु उठे, तुरंत उठे यीशु, जीसस अरोज एंड फॉलोड हिम, तुरंत उसके पीछे हो लिए और उसके चेले भी उसके पीछे हो लिए। तो जब मैंने पढ़ा कि वो एक रूलर ने आके यीशु के सामने ऐसा कन्फेशन किया कि अगर प्रभु आप मेरी बेटी के ऊपर हाथ रखेंगे तो वो जिएगी, वो मर गई है, ऐसे भी उसने अपने मुंह से कन्फेस किया। तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला इस वचन से कि अगर मेरे जीवन में मतलब ऐसी कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, अगर मैं यीशु के पास, शायद फिजिकली अभी यीशु फिजिकली मेरे सामने नहीं है, शारीरिक तौर पर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यीशु के पास इस रूलर के जैसे जा सकती हूँ और यीशु को बता सकती हूँ, जैसे इसने बताया कि मेरी बेटी मर गई है। तो मरी हुई अवस्था हो या कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, मैं यीशु के पास जा सकती हूँ और मैं अपने मुंह से कन्फेस कर सकती हूँ, जैसे इसने कन्फेस किया कि प्रभु अगर आप मेरी बेटी के ऊपर हाथ रखेंगे तो वो जिएगी। वैसे ही मैं भी बोल सकती हूँ, अगर प्रभु आप में मेरी इस अवस्था में आकर मेरे जीवन में अगर आप काम करेंगे तो जरूर ऐसा होने वाला है। मैं मुंह से उसने यीशु के सामने कन्फेस किया और तुरंत 19th वर्स में वो यीशु उसके पीछे हो लिया और उसके साथ जाने के लिए तैयार हुआ। तो मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया कि मुझे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, यीशु के पास जाना है और अपने मुंह से यीशु को बोलना है कि प्रभु आप इस सिचुएशन में कार्य करोगे तो जरूर मेरे जीवन में कार्य होगा। और उसी के बाद तुरंत यीशु जब उसके साथ जा रहे थे, तुरंत दूसरा हम देखते हैं 20 वर्स में कि एक स्त्री वहां पे जिसका ब्लड फ्लो होता है 12 साल से, वो पीछे आती है यीशु के, और फिर वो स्त्री के मुंह से भी क्या निकलता है वो भी हम देखते हैं। वहां पे लिखा है कि वो स्त्री खुद को ही बोलती है ऐसा। इसका मतलब वो स्त्री अपने मन में बोल रही है कि अगर मैं उसके वस्त्र कोने को अगर मैं छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो फिर वो अपने आप से बोल रही है ये चीज। तो यहाँ पर विश्वास भी दिखता है कि कितना उस स्त्री के अंदर मतलब एक दृढ़ विश्वास कि अगर मैं यीशु के पास जाकर ये करूंगी, उसके कोने के वस्त्र को हाथ लगाऊंगी, जैसे इस रूलर ने सोचा कि अगर आप आएंगे तो ये 100% होगा। ये फेथ, ऐसा दृढ़ फेथ उसके अंदर था। और फिर उसके बाद तुरंत जब उसने ऐसा किया जैसे उसने अपने आप से कहा, यीशु बट 22 वर्ष में, बट जीसस टर्न्ड अराउंड, यीशु उसकी ओर मुड़े और उसने देखा और ही सॉ हर, उसको उस ब्लड फ्लो वाली स्त्री को देखा और बोला कि तू बी ऑफ गुड चेयर बेटी। तू प्रोत्साहन देकर कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो विश्वास के द्वारा हम प्रभु को जो कहते हैं, विश्वास के द्वारा जो भी हमारे जीवन में ये अवस्था है या जो कुछ भी है, मतलब हमारे मुंह से विश्वास का वचन प्रभु के सामने निकलना चाहिए कि प्रभु आप ये कर सकते हैं। तो मुझे ये बहुत प्रोत्साहन मिला और इस रूलर के थ्रू भी यही प्रोत्साहन मिला कि मुझे जाकर यीशु से कहना है, जो कुछ भी है यीशु के सामने कहना है और विश्वास करना है। थैंक यू। Yes, as we sang that song, और जैसा हमने इस गीत को गाया, someday perfect I will be. और एक दिन मैं एकदम सिद्ध बनूंगा। Let's keep that hope in our hearts. और ये आशा हम अपने हृदय में रखें। As we heard from brother about that Jesus will complete his work in us. और जैसे हम भाई से सुना कि प्रभु यीशु मसीह उसका जो काम है हमारे अंदर पूरी तरीके से करेगा। Sometimes it is very slow. We don't know whether we are really changing. कभी कभी एकदम धीरे धीरे से चलता है, हमें पता नहीं कि कभी वो बदलेगा। As that sister said about from the time of marriage, how the Lord has changed her. और जैसा बहन ने बताया कि शादी से लेकर के कैसे परमेश्वर ने वो परिवर्तन किया है, बदलाव दिया है। Yes, there is a living hope for us. एक जीवित आशा है हम सबके लिए। That maybe we are still, we see so many areas where we are still falling. और बहुत सा ऐसा क्षेत्र है जो हम आज भी गिर रहे हैं। But we also know a God of all hope. और हमें एक आशा वाला एक परमेश्वर को हम जानते हैं। And that hope is living hope, that He will transform us. और वो एक जीवित आशा है कि वो हमें बदलेगा और हमारे सहायता करेगा। Now I might see lot of selfishness in me. मेरे अंदर बहुत से एक सेल्फिशनेस मेरे अंदर मैं देख सकता हूँ। But thank God I can see it at least. और परमेश्वर को धन्यवाद कि मैं उस कमी कटी को देख सकता हूँ मेरे अंदर। If I am not seeing anything and I think I am perfect, means I am totally blind.
और अगर मैं नहीं देख पा रहा हूँ और मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ, मैं मतलब मैं पूरी तरीके से अंधा हूँ। We should thank God when we see our evil. और परमेश्वर को धन्यवाद देना है जब मैं मेरा बुराई को मैं जब देख पा रहा हूँ। When I see a wrong reaction to some situation, that is the Lord exposing my sin. और कब जब मैं मेरा वो गलत व्यवहार जब मैं देखता हूँ और वो बात है जब परमेश्वर उस चीज़ को प्रकट करता है, दिखाता है मुझे। It is good at that time to acknowledge, Lord, yes, it is wrong with me. और इसको अंगीकार करना बहुत ही अच्छा है। हाँ प्रभु, ये मेरी गलती है, मुझे इसमें मुझे बदलना है। And when we acknowledge it, it doesn't take time. At that moment, the Lord will cleanse us. और अंगीकार करने के बाद वो उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसी समय परमेश्वर उसे शुद्ध करेगा। And that is a time when we see that small changes are happening. We might not see much. और हम तब जाकर देखेंगे वो धीरे धीरे से वो जो बदलाव हमारे अंदर होता है, हम उतना ज़्यादा तरीके से हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो बदलाव धीरे धीरे से हो रहा है अंदर। Maybe our those who are at home or somewhere where we go, those will see that that aroma that is coming out of us. और जब हम बाहर जाते हैं और जो बाहर के लोग हैं वो धीरे धीरे से वो जो सुगंध जो है वो उनको वो दिखाई देगा। As we heard that sometimes it is maybe we don't have to speak anything. और कभी कभी ऐसा है कि हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होगा। When God's life is in us, it doesn't have to be with words. It can be our life flowing out. और परमेश्वर का वचन जो है उसको बोलने की ज़रूरत नहीं, वो हमारे जीवन के द्वारा वो बाहर बहना है। So that's what the Lord wants to do in us. और यही बात है परमेश्वर हमारे अंदर करना चाहता है। And the word that brother took about Ezekiel, और जो एजिकियल की पुस्तक से जो भाई ने जो वचन बांटा था, that 16th verse is a very long chapter. और जो 16वां जो अध्याय है वो बहुत ही एक लंबा अध्याय है। It's very encouraging to read that. और बहुत ही एक उत्साह देने वाला एक वचन है। How terribly they had fallen, the ones who have mentioned there. और कितना एक भयानक तरीके से वो लोग गिर गए थे जिनके बारे में लिखा गया था। We should see ourselves as like that, how much we have fallen and how much He had mercy on us. और हमें उस दिशा में उस तरीके से अपने आप को देखना है कि कैसे हम गिरे हुए थे। And in the end it says in that chapter, उसका आखिरी भाग में उस अध्याय में ऐसा लिखा है। in the 60th verse it says, nevertheless I will remember my covenant with you in the days of your youth, and I will establish an everlasting covenant with you. Ezekiel 16:60. उसका आखिरी में जो 16 का 60 का वचन पढ़ सकते तो हैं। भी मैं तेरे बचपन के दिनों की अपनी वाचा स्मरण करूंगा और तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। How much God is hopeful for us. और कितना एक आशा एक परमेश्वर हमारे लिए रखता है। He sees the end. He sees the end that will happen in our lives. और वो हमारे अंत को जानता है कि क्या होने वाला है। And He is full of hope for us. और पूरा एक आशा के साथ हमारे लिए परमेश्वर Even है। though past is so terribly evil. और हमारा जो पिछला जो जिंदगी बहुत ही भयानक या एकदम ईवल तरीके से हो सकता है। And when I was a sinner, it says in Ephesians that He gave Himself for me. और हम एफिसियों के पुस्तक में पढ़ते हैं कि जब मैं पापी था उसने अपने आप को मुझे दे दिया। Gave Himself for whom? Not for some perfect person. और एक सिद्ध मनुष्य के लिए उसने अपने आप को नहीं दिया, He एक पापी gave- को दिया। He gave Himself for a terrible sinner who had no worth at all for anything. एक भयानक पापी को उसने अपने आप को दे दिया जो किसी भी योग्य नहीं रखता था। So that is what I need to remember. Lord, you gave yourself for me, for my sin. और ये बात को मुझे याद रखना है, प्रभु आपने मेरे पाप के लिए और मेरे लिए आपने दे दिया है। And He who has promised, He is faithful. और उसने वायदा दिया है कि वो विश्वास योग्य है। He will bring me to a place where I can love. और वो मुझे उस स्थिति पर लाएगा जहाँ पे मैं उससे प्रेम कर सकता हूँ। Not just say many things, but my heart is filled with love for others. और ज़्यादा बात तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन दूसरों के लिए मेरा हृदय जो है वो प्रेम से भरा हुआ We रहेगा। can trust in a God who will do this work in us. और ऐसा परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते जो ये काम मेरे अंदर कर सकता है। May God help us to remember what we heard and let the Lord speak to us. और परमेश्वर हमारी सहायता करे जो हमने सुना है, और परमेश्वर मदद करे हमारी।